आज हम पढ़ते हैं मूल अधिकार। क्या होता है मूल अधिकार? तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में बताए गए हैं। मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। किसे संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हम बोल सकते हैं भाग 3 को कहा जाता है। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। इसका प्रबंधक कौन करता है? तो संसद करती है। रक्षक कौन होता है? SC+HS हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाद योग होता है कि इस पर बात रक्षा के लिए इस पर बात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 12। हम जैसे कि पहले बोल चुके हैं कि जो मूल अधिकार हैं हमारे भाग 3 में 12 से 35 तक बताए गए हैं। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 तक। 12 से 14 तक सिर्फ 3 आर्टिकल आज पढ़ेंगे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या बताता है? परिभाषा। स्टेट, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी के मूल अधिकारों का हनन करता हो। कोई भी राज्य का कोई भी ऐसा विभाग या कोई भी चीज़ हमें ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। राज्य की परिभाषा एक्चुअल में ये राज्य की परिभाषा देती है और हमें ये बताती है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या संसद से रिलेटेड कोई भी जो आर्टिकल मूल अधिकारों को हनन ना करता हो, जो हमारे मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार, ये सारे अधिकारों को हनन ना करता हो। तो आर्टिकल 12 मेनली हमें बताती है परिभाषा के बारे में। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 13, अल्पीकरण। ठीक है, संविधान के बनने से पहले जो आर्टिकल थे, जैसे कि संविधान से बनने से पहले जो 1937 में जो आर्टिकल थे, कुछ धाराएं थीं जो अभी भी लागू होती हैं। मतलब पहले ये बोला गया कि जो पहले हमारी आर्टिकल धाराएं थी वो भी लागू होंगी, बेशर्ते वो मूल अधिकारों का हनन ना करते हो। ऐसा आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अल्पीकरण, कि जो हमारे पहले पर्सनल चीज़ें थी, जैसे कि 1937 में पर्सनल लॉ हुआ करता था, पर्सनल लॉ अभी भी है, जिसमें 3 तलाक की वो थी। तो वो एक पर्सनल मैटर हुआ करता था उस समय। वो किसी के मूल अधिकारों का हनन ना करें, ऐसा कानून जो पहले था, और किसी के भी मूल अधिकार का हनन ना करें। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब आते हैं इसका एक पर्सनल लॉ था कि 3 तलाक की विधियाँ, मतलब ऐसा कोई भी कानून हमें नहीं बनाना है जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन हो। 3 तलाक की विधियाँ, 3 तलाक से कई औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई, तो मतलब उसके मूल अधिकारों का मेनली हनन ही हो रहा था। तो पास्ट में भी कोई ऐसी चीज़ ना बने कि हम किसी के मूल अधिकारों को छीन पाएँ, किसी के मूल अधिकार को ले पाएँ। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि संविधान में मूल अधिकार, किसी भी मूल अधिकार को ना छीना जाए। तो आर्टिकल 13 में बताया गया हमें किसी के मूल अधिकार को हम ना ही हटाएं, तो वो अच्छी चीज़ है। बाद में भी कोई ऐसा कानून ना बनाए कि जिसके मूल अधिकार को हनन करा जाए, तो इससे हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने थोड़ा सा ज़्यादा इस पर सहयोग किया था। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो नीची कास्ट से आते हैं, दैट्स इट कि SC ST, जो ऐसी दलित जातियाँ कही जाती हैं, तो वो लोग पहले क्या करते थे, वो लोग क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं करते थे, वो क्लास के बाहर बैठते थे। ऐसा बोलते थे कि वो लोग सेवा करते थे, जो मतलब बड़ी कास्ट के लोग थे, ये दलित लोग। इस वजह से उन्हें क्लास में नहीं आने दिया जाता था उस समय। ये चीज़ें थीं, लेकिन इस पे काम सबसे ज़्यादा भीमराव अम्बेडकर ने भी किया, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई के समय ये चीज़ें, सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखी। इस वजह से भीमराव अम्बेडकर ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया आर्टिकल 13 में, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत भाग 3 में 12 से 35 के बीच में आता है। ठीक है, अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 बताता है कानून की देवी, नाम सुना होगा। कानून की देवी हमें यही बताती है कि कानून के सामने सब बराबर है, क्योंकि वो आँख में पट्टी बांधे हुए हैं। चाहे हमारे सामने राष्ट्रपति खड़ा हो, राज्यपाल खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, उसके सामने सब क्या है, समान है। ठीक है, तो कानून के सामने सब समान है, ऐसा आर्टिकल 14 में बताया गया है। AV देसाई द्वारा दिया गया था। यूको में भी ये मतलब
फॉलो हुआ। कानून का समान संरक्षण यूएसए में बताया गया। अमेरिका में कानून का समान संरक्षण के बारे में ऐसे बताया गया कि अगर कोई 20 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एक पर आधा टिकट लगता है, एक पर पूरा लगता है, तो दोनों पर हम एक कानून नहीं लगा सकते क्योंकि वो छोटा है। माइनर और मेजर का भी फ़र्क रहता है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन से बांट दिया गया कि छोटे पे क्या कानून लगेंगे और बड़े पे क्या कानून लगेंगे। तो क्लासिफिकेशन भी इस पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन दैट्स मीन कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर एक एक्सेप्शन है, जो कि एक्ट आर्टिकल 71 में बताया गया है। राष्ट्रपति अगर अपने पद पर है, अगर कुछ भी वो किसी को मारता भी है तो उस पर फाइन लगेगा, उस पर कोई कानूनी बात नहीं की जाएगी। और राज्यपाल पे भी ऐसी कोई मतलब आर्टिकल 162 में बताया गया है कि उस पर भी कोई कानून फ़ाइन पड़ सकता है, लेकिन कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे पढ़ते हैं 14 के बाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या गलतियाँ रहीं। प्लीज़ हैव टू कमेंट एंड हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।